नमस्कार दोस्तों, मैं मास्टर ज्ञान सिंह। मैंने हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा की एक वीडियो में एक बात सुनी थी कि अपने बच्चों को इतना लायक भी ना बनाइए कि आप उनके लायक ना रहें। कल ही न्यूज़ में और सोशल मीडिया पर एक खबर आई हुई थी। एक पिता है, उसकी 3 बेटियां हैं, तीनों वेल सेटल्ड हैं। पिता अनाथ आश्रम में अपने जीवन के आखिरी जो समय है वो व्यतीत कर रहा है। हो सकता है बेटियां उसका खर्चा भी भेजती हों, एक आध बार फ़ोन पर पूछ लेती हूँ, लेकिन जिक्र करने लायक बात यह है कि उसका देहांत हो जाता है और तीनों बेटियों में से किसी के पास भी इतनी फुर्सत नहीं है, इतना समय नहीं है कि वो अंतिम समय में अपने पिता का दाह संस्कार कर सकें, उनको थोड़ा सा समय दे सकें। देखिए, स्थिति बड़ी गंभीर है, आने वाले समय में और भी गंभीर हो जाएगी। कहने को तो हम सोशल हैं, लेकिन जब इस तरह की बातें न्यूज़ पर और सोशल मीडिया पर देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हम पिछड़ रहे हैं। देखिए, बच्चों, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि सारी गलती बच्चों की है। इसमें कुछ गलतियां बच्चों की हैं, कुछ गलतियां पेरेंट्स की हैं। देखो, पेरेंट्स की ये गलती है कि जो ही बच्चा 3 या 4 साल का होता है, स्कूल में भेज देते हैं, हॉस्टल में भेज देते हैं। हर समय उसको किताबों पर ध्यान रखने के लिए या पढ़ने के लिए मजबूर किया जाता है, या भाई बच्चे की रुचि हो जाती है। तो बच्चा पढ़ाई में तो रुचि ले रहा है, लेकिन वो सोशल एक्टिविटी में रुचि नहीं ले रहा है। उसके माता पिता अपने माता पिता के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, ये सब उसको देखने को नहीं मिल रहा है। या तो उसको हॉस्टल में डाल दिया जाता है, या 10वीं या 12वीं के बाद हाई एजुकेशन के लिए कहीं बाहर भेज दिया जाता है। तो ये बड़ी समस्या बड़ी गंभीर है। देखिए, आप 4 या 5 साल का बच्चा है, आपने हॉस्टल में डाल दिया, उसका आपके साथ जुड़ाव ही नहीं बनाया, वो आपके साथ कैसे जुड़ कर रह सकता है। देखिए, जब आप बच्चा 4-5 साल का है, हॉस्टल में डाल दिया है, हॉस्टल में रहने लग रहा है, उसकी ज़रूरतें के समय आप पैसे उसको भेज रहे हैं। और एक बात बड़ी ध्यान रखने की है और सोचने की है कि रिश्ते गहरे तब तक हैं जब तक ज़रूरतें हैं। बच्चों को ये लगने लग जाता है कि उनकी ज़रूरतें तो पैसे से पूरी हो रही हैं, माँ बाप की उनको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ ये देखने की बात है कि माँ बाप को तो माँ बाप के पैसे की उनको जरूरत ही नहीं है। माँ बाप के पैसे की जरूरत है, माँ बाप की उनको जरूरत नहीं है। धीरे धीरे ये स्थिति और गंभीर होती चली जाती है। बच्चे बड़े होकर कहीं विदेशों में, कहीं बाहर बड़े शहरों में नौकरी करने निकल जाते हैं, उनका अपना परिवार हो जाता है, और वो जो अपने माँ बाप हैं, बूढ़े माँ बाप, उनको भूल जाते हैं। बच्चे वेल सेटल्ड हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, आखिरी समय में माँ बाप को क्या चाहिए? आखिरी समय में माँ बाप को आपके पैसे की जरूरत नहीं है, आपके साथ की, आपके समय की जरूरत है, जो हम नहीं दे पा रहे। इसमें कुछ गलतियां बच्चों से हो जाती हैं, कुछ गलतियां माँ बाप से भी हो जाती हैं। आप देखिए, माँ बाप क्या करते हैं। अगर माँ बाप अपने माँ बाप का अच्छी तरह से बुढ़ापे में सहारा नहीं बनते हैं, अच्छी तरह से उनकी सेवा नहीं करते हैं, तो बच्चे भी ऐसा नहीं करेंगे। इसलिए बुढ़ापे में अपने माँ बाप की सेवा करें और बच्चों को साथ रखें। बच्चे देखें कि किस तरह से हमारे माँ बाप हमारे दादा दादी की सेवा कर रहे हैं। पुराने समय में यही तो होता था। आजकल तो सोशल मीडिया है, 100 तरह की चीज़ें हैं, 100 तरह की चीज़ें हमें मिल जाती हैं। पुराने ज़माने में ये चीज़ें कहाँ मिलती थी? लेकिन क्या था, संयुक्त परिवार होते थे, बड़े बड़े परिवार होते थे, और बच्चे अपने माँ बाप से ये चीज़ें सीखते थे। जब उनके माँ बाप की सेवा करते थे तो वो ये चीज़ें देखते थे। तो पुराने समय में ये समस्याएं नहीं आती थी। आजकल ये समस्याएं बड़ी गंभीर होती जा रही हैं। इनकी तरफ ध्यान देना जरूरी है। बच्चों को शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार भी देना बहुत जरूरी है। यदि हम बच्चों को शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार नहीं देंगे, समाज के साथ उनका जुड़ाव नहीं रखेंगे। शहरों में क्या हो रहा है आजकल, तो गाँव में भी स्थिति है। आपके पड़ोस में क्या हो रहा है आपको नहीं पता है। पहले क्या होता था कि गांव का दुख दर्द अपना दुख दर्द होता था। पड़ोसी की कोई समस्या हम सोचते हैं हमारी दिक्कत थोड़ा ही है, ये तो दूसरे को दिक्कत है।
अब कल ये जो घटना हुई है इसने सारे समाज को झकझोर दिया है कि हम बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं, हम बच्चों को कैसी एजुकेशन दे रहे हैं। बच्चे सामाजिक नहीं है, गलती बच्चों की भी नहीं है। जैसा हम बच्चों को बनाएंगे वैसे ही बच्चे बन जाएंगे। बच्चों को हमने जैसा बनाया वैसा वो बन गए। इसलिए सोचने वाली बात है, देखने वाली ये बात है, हर एक माँ बाप अपने बच्चों को समय दें, उनको सामाजिक बनाएं। शिक्षित होने के साथ सामाजिक होना भी बहुत जरूरी है। नहीं तो ये जो कल या परसों की घटना है जिसका मैंने वीडियो के शुरू में जिक्र किया है, इस घटना के लिए सभी तैयार रहें। और कोई नहीं चाहता है, कोई ये नहीं चाहता है कि उसका जो बुढ़ापा है वो इस तरह अनाथ आश्रम में गुजरे, इस तरह अभाव में गुजरे, कोई उसको पूछने वाला ना हो। बच्चों को भी ये देखने की जरूरत है कि ये नहीं है कि भाई बूढ़े माँ बाप ही हो गए हैं, बूढ़े आपको भी होना है। यदि आज आप अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं, माँ बाप की देखभाल नहीं करते हैं, उनको समय नहीं देते हैं, तो बेटा ये चीजें जब आपके बच्चे होंगे ना वो आपको भी समय नहीं देंगे। क्योंकि ये चीजें होती हैं, ये ब्लड में होती हैं, ये एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को सिखाती है। इसलिए बच्चों को भी समय देना जरूरी है। बच्चों को भी ये देखना जरूरी है कि बूढ़े माँ बाप हो गए हैं, उनको आपके पैसे की जरूरत नहीं है, आपकी सुख सुविधाओं की जरूरत नहीं है, उनको आपके समय की जरूरत है, आपके साथ की जरूरत है। बुढ़ापे में बूढ़े आदमी को सबसे ज्यादा जरूरत अपने बच्चों की होती है, अपने औलाद की होती है कि वो उनके साथ बैठ के 2 मिनट की बात करे। इसलिए बच्चों से भी और बड़े बूढ़ों से भी ये विनती है कि भाई अपने माँ बाप को समय दें। माँ बाप भी अपने बच्चों को समय दें। मतलब ये नहीं है कि भाई आप सारी जिम्मेवारी माँ बाप की बनती है या सारी जिम्मेवारी बच्चों की बनती है। बच्चों को अपने दिल के करीब रखिए। देखिए, सफलता का सही महत्व तभी है जब बच्चा स्वस्थ हो और संस्कारी हो। एकला बच्चा सफल है और स्वस्थ नहीं है तो उस सफलता का कोई महत्व नहीं है। लेकिन बच्चा सफल भी है, स्वस्थ भी है और संस्कारी भी है, तो हम इसको ये कहेंगे कि ये सोने पर सुहागा है। इसलिए आने वाले समय की इस गंभीर समस्याओं से बचने के लिए और भी इस तरह की समस्याओं से बचने के लिए अपने बच्चों को समय दें। शिक्षा के साथ साथ अपने बच्चों को संस्कार देना भी बहुत जरूरी है। यही संस्कार उनको भविष्य में जिम्मेदार और संस्कारी इंसान बनाते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।